हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है मैट्रिक्स का, वो आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है? मैट्रिक्स के जो ट्रांसपोज वो होता है या तो ए का ट्रांसपोज या ए डेज से अपन शो करते हैं, या तो ए का ट्रांसपोज शो कर सकते हो या ए डेज का मीन्स ए का ट्रांसपोज। ये क्या होता है? देखो, A इक्वल्स टू ए आई जे एम ऑर्डर एन, ए आई जे इक्वल्स, ये मैट्रिक्स है एम ऑर्डर एन का। आप इसका अगर ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है? ए का ट्रांसपोज बोले तो ए डेज, ये भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो। ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं। रो है तो कॉलम, कॉलम है तो रो। ए आई जे एम ऑर्डर एन का, जहां रो है वहां कॉलम आ जाएगा, कॉलम है वहां पे रो आ जाएगा, तो मैट्रिक्स बन जाएगा एन ऑर्डर एम, एन ऑर्डर एम का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, आपको सिंपल ध्यान रखना है। जब ट्रांसपोज करते हैं तो एम ऑर्डर एन का जो मैट्रिक्स है वो एन ऑर्डर एम का मैट्रिक्स बन जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है इसका, एग्जांपल ए इक्वल टू 2 3 4 1 2 4, ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर अपन ने देखा 2/3। जो मैट्रिक्स एग्जांपल लिया है उसका जो ऑर्डर है वो 2 तो रो है और कॉलम क्या है 1 2 3, 2/3 का है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज करने पे या डेज करने के बाद मेरे को मिलता है, कैसे करते हैं? जो रो होती है वो कॉलम में चेंज होता है। 2 3 4 रो है तो क्या हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 1 2 4। जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज जाएगा, तो ये बन गया 3 रो एंड 2 कॉलम। वो बताया मैंने, ट्रांसपोज के अंदर m इंटू एन का मैट्रिक्स है वो n इंटू m का हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, ये है मैट्रिक्स। इसका अगर डेस करते हो, ट्रांसपोज करते हो तो क्या हो जाएगा? जो ये रो है 1 2 3, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, रो कॉलम, तो 1 2 3 रो है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 क्या होगा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। 2 3 4 सेकंड रो तो क्या होगा सेकंड कॉलम हो जाएगा। 2 3 4 1 4 2 क्या है थर्ड रो है तो क्या हो जाएगा 1 4 3। ये अपन ने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या प्रॉपर्टी होती देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करते हो तो वो मैट्रिक्स ए आता है। ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स करते हो तो क्या होता है, वो ए मैट्रिक्स आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है के ए का ट्रांसपोज। अगर कोई कांस्टेंट है ए मैट्रिक्स के तो होता है के ए डेस, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ए प्लस माइनस बी का डेस, तो ये हो जाएगा ए का डेस प्लस माइनस बी का डेस। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो आपको मल्टीप्लिकेशन में देखा था। मल्टीप्लिकेशन में अपन ऑर्डर को देखते थे, सेम है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। AB का जब ट्रांसपोज करते हैं, AB का जब ट्रांसपोज करते हैं तो प्रॉपर्टी ये है B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज है। AB का जो ट्रांसपोज करते हैं जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो B डेस A डेस। ये कई एग्जांपल लेके भी इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको AB डेस इक्वल्स टू B डेस A डेस प्रूव कीजिए। ये आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी प्रूव किया गया है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद में आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 2x2 या 3x3 या 4x4। सेकंड है कि अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद में प्लस का ए आता है तो होता है ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज करने के बाद में, ए बेस करने के बाद में पॉजिटिव ए जिस ए आता है वो होता है सिमेट्रिक। ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको शो करूंगा कि ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं पहले इसका ए डेस करूंगा। ए डेस का मतलब ट्रांसपोज। अभी मैंने बताया आपको रो है वो कॉलम में, जब ट्रांसपोज करते रो क्या होती है कॉलम में? 1 -1 5, सेकेंड रो -1 2 1 5 1 3 5 1 3। ये मैट्रिक्स जो ए है वो का वही मैट्रिक्स क्या है? ए। कोई डिफरेंस नहीं है। इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? ए। मींस ए का ट्रांसपोज करने के बाद में क्या आ गया? ए। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या हो गया? ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो है वो अपन एक चीज और बता सकते हैं इसमें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई इक्वल होता है। ए आई जे इक्वल टू जे आई। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे मान लो A12 होगा वही A21 होगा। देख लो आप A11 A21 A21 की वैल्यू क्या है? -1। A21 की वैल्यू क्या है? -1। A12 की वैल्यू क्या है? A12 की वैल्यू क्या है? -1। जो A12 होगा Aij होगा वही Ji होगा। 23 इक्वल्स टू 32। A23 इक्वल्स टू 32। क्लियर हो गई? मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग ये हुआ कि अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो और प्लस का ए आता है वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर की कंडीशन तो होनी चाहिए पर उसका ट्रांसपोज करने के बाद में क्या होता है? माइनस का ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज करने के बाद में क्या होता है? माइनस का ए। एग्जांपल लेते हैं इसका 0 1 -1 1 0 0 0 1 1 -1 -1 0 और ये इसका एग्जांपल हो गया। ये एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में अपन करते हैं ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज या ए डेस करोगे आप तो देखो जो रो है वो क्या हो जाए? कॉलम 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अपन ने ट्रांसपोज कर दिया सिंपल। कंडीशन क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? ए तो स्क्वायर है बट ए का डेस है वो क्या होना चाहिए? -a होना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज किया ए डेस। अब इसमें आप -a कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लो। आपको बताया था मैट्रिक्स में माइनस कंप्लीट कॉमन आएगा तो पूरे में कॉमन आएगा। 0 माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस में से माइनस हो जाएगा तो -1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे या 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा या 1 या -1 ये 0। अपन देखेंगे कि यार ये क्या है? ए बन गया। ये क्या बन गया? मैट्रिक्स ए बन गया। तो देखो माइनस का क्या हो गया? ए डेस मीन्स -a। ए डेस मीन्स -a। ए का ट्रांसपोज -a आता तो ए इज स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस का ए आता है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो आप एक बार इसमें जो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, क्या होता है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है। सेम करें तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, सेम नंबर, डायगोनल के एलिमेंट। ये डायगोनल के एलिमेंट जीरो क्यों होते हैं वो भी अपन बता सकते हैं इसमें। 1 1 1 1, ये माइनस का इधर किसका हो गया, ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0। ए आई 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 क्या हो गया, 2 ए आई आई इक्वल टू 0, 2 0 में चला गया तो ए आई आई इक्वल टू 0 मीन्स A11 A22 A33 जो डायगोनल के एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे, अपन ने प्रूव कर दिया। डायगोनल के मतलब 1 1 2 2 3 3 क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेसिस पे एक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद ए रियल नंबर एलिमेंट, फर्स्ट केस है एक सिमेट्रिक है एडिशन में, एक है स्क्यू सिमेट्रिक ए प्लस। इसको अपन एक एग्जांपल लेके आपको प्रूव करके बताते हैं। एक एग्जांपल है a इक्वल टू 1 5 6 7, ये क्या है, एडेस करेंगे, एडेस हो जाएगा इसका, ए क्या होगा, ड्रेस करोगे तो रो क्या होगा, कॉलम 1 5 6 7। पहले अपन को a प्लस ए डेस को क्या शो करना है, सिमेट्रिक, तो आप a प्लस ए डेस और a प्लस ए डेस को अपन ने लेट कर लिया p, क्या लेट कर लिया p, a प्लस ए डेस को क्या लेट कर लिया p, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 7 14, p निकाल लिया। इसको अपन को क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो p है उसका क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज करोगे तो रो क्या हो जाएगा, कॉलम में 2 11 11 14। आप देखो जो ट्रांसपोज है वो p का p मैट्रिक्स हो गया। तो अभी बताया था आपको कि ट्रांसपोज का वो p एलिमेंट आता है। एग्जांपल बताया था a का डेस इक्वल टू a, पॉजिटिव a आता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक, मींस p का ट्रांसपोज p, तो p इज सिमेट्रिक। a प्लस a डेस क्या हो गया, सिमेट्रिक। a प्लस a डेस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a प्लस a डेस क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं सेकंड, a माइनस a डेस क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले अपन निकालेंगे, इसको क्यों मान लीजिए आप, a माइनस a डेस, a माइनस a डेस, माइनस करो, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0, माइनस कर दिया। माइनस साइन इसमें कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन लोगे तो 0, माइनस कॉमन आ गया 1, माइनस कॉमन आ गया -1 0। आप देखोगे ये क्या हो गया q, तो क्या हो गया माइनस q, डेस किया इसका, माइनस क्या हो गया q। अभी बताया था a का ट्रांसपोज अगर माइनस का a आता है तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो q इज a माइनस a डेस, q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P हो गया सिमेट्रिक, Q हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ये अपन को क्या करना था, प्रूव करना था थ्योरम में। ये थ्योरम अपन स्टडी की, इसको देखा भी, इसका रिजल्ट भी एग्जांपल लेके सोल्व किया। इसी बेसिस पे नेक्स्ट थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो
ये अपन ने क्या शो किया, a प्लस ए डेस, ये क्या है, सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक। a माइनस ए डेस क्या है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक। मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो सिमेट्रिक रहेगा। जैसे मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस रहेगा, सिमेट्रिक होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जैसा है स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। अब इसमें मैच लगा देता हूं मैं, इसमें क्या कर देता हूं, इसमें प्लस कर देता हूं दोनों को, इक्वल्स टू क्या हो गया, ए। यही अपने पास इसकी क्या है, थ्योरम है। थ्योरम है, इस रिजल्ट को अपन ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसको, रिजल्ट को P, और इस रिजल्ट को क्या ले लेंगे अपन Q, इस रिजल्ट को क्या ले लेंगे Q। इसको आपको शो करना होगा सिमेट्रिक, इसको आपको शो करना होगा स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों P और Q को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A इक्वल्स टू P प्लस Q। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं उसमें, फिर नेक्स्ट 2/2 का मैट्रिक्स ले ले, 3/3 का भी ले सकते हैं, सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन। ए लिया 1 5 6 7, इसका डेस किया तो 1 5 6 7 डेस कर दिया। पहले अपन P निकालेंगे, P का मतलब A प्लस ए डेस निकालो, A प्लस ए डेस, A प्लस ए डेस करोगे 1 प्लस 1 2 11 11 और 14, A प्लस ए डेस निकाल लिया। अब P क्या है अपने पास, P का जो फॉर्मूला है वो 1/2 A प्लस ए डेस, मतलब 1/2 A प्लस ए डेस क्या हो गया, 2 11 11 14, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो तो 1 11/2 11/2 7, ये आ गया। इसका आप P का ट्रांसपोज करो, P का ट्रांसपोज करने के बाद में क्या होता है, रो क्या होगा कॉलम में, तो 1 11/2 11/2 7। देखो आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया और P आ गया, इसका मतलब आपने वेरीफाई कर दिया कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P को आपने क्या प्रूव कर दिया, P डेस का अगर P आता है तो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब Q को देखते हैं, Q का मतलब A माइनस ए डेस, A माइनस ए डेस निकालो, A माइनस ए डेस निकालोगे 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 1 क्या हो गया 0। Q क्या है, Q क्या है 1/2 A माइनस ए डेस, 1/2 0 माइनस 1 1 0, अंदर दो डिवाइड, 0 माइनस 1/2 क्या हो गया 1/2 0। अब Q का ट्रांसपोज कर दो, जो रो है वो क्या हो जाएगा कॉलम, 0 माइनस 1/2 1/2 0। इसके अंदर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 1/2 1/2 0 इक्वल टू क्या हो गया माइनस Q। Q डेस इक्वल टू क्या हो गया माइनस Q, तो Q डेस इक्वल टू माइनस Q। Q इज Q मैट्रिक्स, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपने एग्जांपल लेके वेरीफाई भी कर दिया।